Now we will talk about the moment of inertia of disk. Based on that, we have this question जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है. एक डिस्क बना लेते हैं. ये एक डिस्क है और आप चाहिए तो इसके अंदर सेटिंग कर दीजिए. अंदर भी मटेरियल होता है. ये डिस्क प्रिपेयर की मैंने. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमें बताना है. इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ये डिस्क इस प्रकार से रोटेट कर रही है. इसका मास m है, रेडियस r है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसका फॉर्मूला होता है mr²/2. ठीक है. बट अभी यहाँ पर थोड़ा आपको और भी जानना है क्या कि यही फार्मूला अगर हम डेंसिटी के टर्म में एक्सप्रेस करें तो क्या होगा. डेंसिटी यहाँ पर सरफेस वाली होगी. डेंसिटी कि 3 प्रकार की होती है. अगर जैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो किसी रॉड में हुआ है तो यहाँ पर लैम्डा आता है. लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ. और अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है वो आपका सरफेस में हुआ है तो सिग्मा आता है. ये होता है m/a. ये आपका लिनियर मास डेंसिटी है और ये सरफेस मास डेंसिटी है. और अगर मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मान लो कि एक क्या कहते हैं क्यूब में हुआ है या स्फीयर में हुआ है, इन दैट केस जो आता है दैट इज़ रो. ये होता है m/v. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम इस वाली कहानी से प्रोसीड करें तो m कितना आएगा, दैट विल बी रो मल्टीप्लाइड बाई a. और अगर यहाँ पर डिस्क के केस में आकर के बात करें तो जो आपका a होगा दैट विल बी πr². तो आप यहाँ पर न्यू फार्मूला फॉर द आई निकाल सकते हैं. वो कैसे, m की जगह पर ये रख सकते हैं. तो ये सिग्मा इंटू πr² में बस एक r² और मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हो जाएगा सिग्मा पाई सिग्मा एंड r⁴ डिवाइड बाई 2. तो अब यहाँ पर प्रश्न ये बनेगा कि सही कौन सा है. जैसे क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी. ऑप्शन ए डिस्क के केस में कहा जा रहा है मान लो ये r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और या फिर r⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर बोथ या फिर नन. तो यहाँ पर आप कौन सा सही करेंगे सोचिए, ये वाला या ये वाला. यहाँ पर दोनों ही सही हो सकता है. ये कब सही होगा, जो अगर कोई प्रश्न में ऐसा कह रहा है कि m कांस्टेंट है. इफ़ m इज़ कांस्टेंट देन वी से I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r². बट इफ़ रो क्या है, ये है डेंसिटी, ये कांस्टेंट है, दैट टाइम वी से I प्रोपोर्शनल टू r⁴. दोनों ही सही हैं. कब कौन सा लगेगा ये आपको क्लियर करना पड़ेगा. जैसे किसी ने कहा कि हमने एक मटेरियल लिया है लाइक आयरन और उससे हमने क्या किया, मास की कोई चिंता नहीं है, जितना अमाउंट आपको चाहिए आप ले लो. बस पहले जो आप बनाए हो और बाद में जो डिस्क बनाए हो, अंतर ये रहा कि बाद की जो रेडियस है वो पहले की तुलना में डबल है. ये मान लो आपकी r है तो ये 2r है. इन दैट केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनके और इनके कंपेयर करिए. यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई दिस एक्सप्रेशन. क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप एक ही मटेरियल को लेकर के जब दोबारा डिस्क बनाओगे तो यहाँ वाली डिस्क जो है उसका एरिया ज़्यादा है तो उसमें मास वो भी ज़्यादा होगा. तो इफ़ यू अप्लाई I = mr²/2 ओवर हियर, यू कैन नॉट से I प्रोपोर्शनल टू r². क्यों नहीं कह सकते ऐसा, क्योंकि दोनों केस में जो m है वो सेम नहीं है, m अलग अलग है. इसलिए ये फार्मूला यहाँ पे गलत है. आप इससे आंसर निकाल सकते हैं. आप पता लगाएं कि फिर इस केस में जो मास होगा वो कितना ज़्यादा होगा. तो फिर ये काम करें क्यों, डायरेक्टली मैंने यहाँ पर लिखा दिया ना कि अगर मटेरियल सेम है, जैसे कि वही मटेरियल आप लिए हो जो पहले लिए थे, तो जो सिग्मा है, जो डेंसिटी है वो सेम है. इन दैट केस जो आपका I होगा वो r⁴ पे डिपेंड करेगा, r² पे डिपेंड नहीं करेगा. तो रेडियस अगर डबल है तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2⁴ यानी 16 टाइम्स होगा. देख लीजिए आंसर आ गया है. यहाँ पर पूछा है कि एक आयरन का सॉलिड डिस्क है और उसको दोबारा जब बनाए तो आयरन का ही बनाए, मतलब मटेरियल चेंज नहीं किए, मतलब सिग्मा चेंज नहीं हुआ, लेकिन रेडियस आपने डबल रखा. तो यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई दिस सिचुएशन ओवर हियर.
क्योंकि यहाँ पे मास सेम नहीं रहेगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो वेरिएबल है। r की पावर 4 से आंसर करेंगे तो जो यहाँ I2 होगा वो आपका 16 टाइम्स 16 गुना आएगा और फाइनली जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी 16।